नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियसली अभी तक हमने क्या किया, डिलीट करके देखा कि हम कैसे एक स्पेसिफिक डिटेल को डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस के टेबल से। लेकिन यहाँ पर कुछ एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम क्या आई है, जैसे कि मैं विंडोज़ 7 यूज कर रहा हूँ। यस, प्रीवियसली सिस्टम जो है वो थोड़ा सा उसके विंडोज़ 10 में प्रॉब्लम आ गई, अपडेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और उसके बाद में विंडोज़ 10 क्रैश कर गया। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आई है कि इन केस मान लो कि हमने डेटाबेस बनाया था और डेटाबेस बनाने के बाद में हुआ ऐसा कि क्रैश कर गया, लेकिन कोड हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ऐसे केस में सपोज दैट कि आपका डेटाबेस अब आपके पास नहीं रहा है और नए सिरे से आपको डेटाबेस बनाना पड़ेगा। जैसे कि इस केस में अब मुझे डेटाबेस बनाना पड़ेगा। एक बार हम इसको भी देखते हैं कि इन केस अगर डेटाबेस मिस हो जाता है तो हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई बैकअप नहीं बचा है इस केस में इस चीज़ का। इस चीज़ को हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम कैसे करते हैं, और वही चीज़ हम यहाँ पर अब करने वाले हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम जब भी कभी आती है तो सबसे पहले तो हम चलते हैं हमारे कनेक्शन के पेज में। याद ही आपको, हमने क्या कहते हैं फोल्डर बना रखा है और इस फोल्डर के अंदर हमने डेटाबेस नाम से एक अलग फोल्डर बनाया हुआ है, सो दैट कि कोड हमको सही से दिखता रहे। और ये सब कुछ करने से पहले याद आ गया, मैंने फ़ॉन्ट साइज़ छोटा किया हुआ था, कुछ और कोडिंग कर रहा था इसकी वजह से। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दिया मैंने फिर से। तो क्रिएट कनेक्शन हमने जो बनाया था, यहाँ पर चलते हैं। हमने यहाँ पर एक अच्छा काम किया था कि हमने डेटाबेस क्रिएट किया था। डेटाबेस का नाम यहाँ पर पड़ा हुआ है कि हे सुशील _पाइथन। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम इस पेज को रन करें, लेकिन इसको रन करने से पहले हमको हमारा कनेक्शन देखना पड़ेगा कि हमने जो कनेक्शन बनाया हुआ है वो सही चल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए एक बार हम इस फाइल को रन करते हैं। याद रहे, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। इस फाइल को हम एक बार रन करते हैं और यहाँ पर इंस्टॉलिंग एंड कनेक्शन के लिए जानकारी दी हुई है कि कैसे ये सब कुछ करना था। तो ये तो यहाँ पर पड़ा ही है कि कनेक्शन हम क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अभी हमको एरर आएगी। क्या एरर आएगी? अगर हम यहाँ पर चल के देखें तो एक चीज़ तो कि MySQL डॉट कनेक्टर मुझे अब यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं MySQL कनेक्टर जो है इसको इंस्टॉल करूँ। तो ठीक है, मैं इसको जल्दी से क्या कहते हैं इंस्टॉल करके और फिर मैं मिलता हूँ, क्योंकि पिप कमांड के थ्रू इसको हमें रन करना है। मैंने इसका इंस्ट्रक्शन जो है, ये इंस्ट्रक्शन मैंने यहीं पर दिया हुआ है कि पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर। तो इसको कॉपी करते हैं एंड टर्मिनल को ओपन करके और टर्मिनल पे इसको रन कर देते हैं। इससे होगा क्या कि MySQL कनेक्टर नाम की जो एक हमको लाइब्रेरी चाहिए है वो हमको मिल जाएगी। ये लाइब्रेरी मिलने के बाद में हम कनेक्शन क्रिएट हो गया है, और इसके साथ में एक काम क्या करना होगा। अब ये अपना काम कर रहा है, पहली फाइल पे चलते हैं। मैंने पहले भी बताया था जब स्टार्टिंग की थी हमने डेटाबेस की, कि सबसे पहले जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कराते हैं, आप किसी भी डेटाबेस को ले लो, मोस्ट प्रोबेबली आपको 4 पैरामीटर देने होते हैं। पहला तो कि हमारा होस्ट क्या है, जैसे कि इस केस में लोकल होस्ट। यूज़र का नाम बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही होता है और पासवर्ड कुछ नहीं होता है। अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन उस केस में डेटाबेस हमारे पास अभी नहीं होता है। तो इस केस में इसको हम अभी के लिए कट कर देते हैं, सो दैट कि जब पहली बार इस फाइल को अभी हम रन करेंगे, जब हमारा ये कनेक्टर इंस्टॉल हो चुका है, परफेक्ट। अब इस फाइल को जब हम रन करेंगे तो सबसे पहले तो हमारा कनेक्शन हमको मिल जाएगा। कनेक्शन मिलने के साथ में ही पहले तो हम इसको रन ही कर लेते हैं। यहाँ पर हमको कोई एरर नहीं मिला। अगर आपको इसमें कुछ आउटपुट देखना है तो क्या करना पड़ेगा, इस माई कर्सर को हम यहाँ पे प्रिंट करके देख लें तो यहाँ पर एक लाइन मिल जाएगी जिसमें कि ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई, हमारा कनेक्शन जो है डेटाबेस के साथ में कनेक्ट हो चुका। ये फर्स्ट वर्क। दूसरा काम क्या है, जो ये दूसरी वाली फाइल हमने बनाई है to.create database, यहाँ पर हमने एक छोटी सी क्वेरी लिखी थी। याद ही होगा, हमने कर्सर को ले लिया था। कर्सर को लेने के बाद में हमने क्या किया है, इंस्टॉल एंड कनेक्ट DB नाम का जो हमने कनेक्शन फाइल बनाई थी उसको हम बार बार इंपोर्ट कर रहे हैं हमारी बाकी जितनी भी हम डेटाबेस की क्वेरियाँ लिख रहे हैं अलग अलग सेपरेट फाइल में, सो दैट को आपको आसानी से टारगेट करने में आसानी रहेगी। अच्छा ठीक है, हमने सेलेक्ट के लिए यहाँ लिखा था यूज़ वेयर कंडीशन कैसे यूज कर रहे हैं, सिलेक्ट ऑर्डर बाय कैसे कर रहे हैं, इन सभी की ब्रीफ यहाँ पर आपको फाइल्स मिल जा रहे हैं। आपको सिंपली क्या करना है, गिटहब से ये सारी फाइलें ले लेनी हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने एक क्वेरी लिखी थी क्रिएट डेटाबेस। अब अगर हम इस फाइल को रन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो हमारा डेटाबेस बनेगा। अभी के लिए ये कोड नहीं चलेगा, क्यों? इसको हम अभी के लिए कर देते हैं कमेंट
क्योंकि सबसे पहले तो डेटाबेस होगा। जब डेटाबेस होगा तो फिर इसके बाद में हम चल के यहाँ पर एक बार डेटाबेस के नाम को डिफाइन करेंगे यहाँ पर, तब ये सारा कुछ काम चालू होगा और फिर हम इसको अनकमेंट करेंगे सो दैट कि उस डेटाबेस के अंदर पर्टिकुलर ये एक टेबल क्रिएट होगी। तो एक बार हम इसको रन करते हैं। बहुत बढ़िया, कनेक्शन क्रिएट हो चुका था, ये भी हो गया। तो एक बार हम चल के क्या करते हैं, यहाँ पर अब ये मेरा एक नया जैम सर्वर मैंने इंस्टॉल किया। यहाँ पर केवल अभी एक ही प्रोजेक्ट मैंने डेटाबेस यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर दिख रहा है हे सुशील के नाम से हे सुशील अंडरस्कोर पाइथन मिल गया हमें। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एलियास के बारे में कि इन केस हम एक ही प्रीफिक्स, जैसे हे सुशील अंडरस्कोर ये एक प्रीफिक्स हो गया इस केस में। अब हे सुशील अंडरस्कोर के नाम से मैं जितना कुछ बनाऊंगा वो इसी के अंदर जाएगा। ये एक कलेक्शन बन गया एक तरीके से। तो हमको क्या चाहिए था, यही चाहिए था हे सुशील अंडरस्कोर पाइथन नाम का डेटाबेस, जो कि बन चुका। बहुत बढ़िया। दूसरा काम हमारा क्या है कि दूसरे काम में हम अब सबसे पहले तो इस वाले कोड को ले चल के यहाँ पर डिफ़ाइन करें। तो कंट्रोल Z कर देता हूँ, ये डिफ़ाइन हो चुका डेटाबेस। ठीक है, दूसरा काम यहाँ से अब हम इसको भी अनकमेंट कर देते हैं और एक बार फिर इसी फाइल को हम दोबारा रन करते हैं। इससे होगा क्या, हमारा जो टेबल है, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है ऑग मंथ। अगस्त मंथ की टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। इसको भी देख लेते हैं एक बार। टेबल पे हमने क्लिक किया, ऑग मंथ हमको मिल गया। दैट मीन्स कि अगर हम क्वेरी अपने कोड के अंदर लिखे रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से भी डायरेक्ट ये सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्या मिस हो जाता। अभी जैसे मेरे केस में मेरा सिस्टम जो है वो क्रैश किया और मैं विंडोज़ 7 पे आ गया, लेकिन मैंने यहाँ पर क्वेरी लिख रखी थी, इसीलिए इस क्वेरी को रन करते ही वो टेबल दोबारा मुझे मिल गया। लेकिन हमें ये सब कुछ नहीं देखना है। हमारा काम क्या है अब कि हमने डेटाबेस के अंदर डिलीट कर लिया है रो को डिलीट करने के बाद में अब नेक्स्ट काम हमारा ये है कि हम सबसे पहले इसके अंदर अगर लिमिट करना चाहते हैं तो हम लिमिट कर सकते हैं, या लिमिट को हम अभी देख लेंगे। इसके बाद में अब हम टेबल को ज्वाइन करना चाहते हैं। एक टेबल से अगर ज़्यादा टेबल हैं तो उनको हम कैसे आपस में ज्वाइन करें। तो इसके लिए अब हमें 2 टेबल चाहिए। मतलब कि मान लीजिए ये ऑग मंथ था, अगस्त मंथ का टेबल, ऐसे ही हम एक बनाते हैं सितंबर मंथ का टेबल, और साथ में यहाँ पर कुछ हम डिटेल्स भी रख लेते हैं। और एक चीज़ याद रखनी है, जब हम बात करते हैं एक से ज़्यादा टेबल की और ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक बनाते हैं फाइल। फाइल का नाम हम देते हैं 10 डॉट करके 10 डॉट join डॉट py। ज्वाइनिंग जो है ये असल में 4 तरीके की होती है, लेकिन MySQL डेटाबेस में जो हम जैम सर्वर का यूज कर रहे हैं यहाँ पर टोटली 3 ही ज्वाइनिंग यूज होती है। तो मैं एक बार ये थ्योरी लिख लेता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो ये छोटी सी थ्योरी लिख दी है। टेबल ज्वाइनिंग के अंदर एक हम इनर ज्वाइनिंग यूज करेंगे, एक यूज करेंगे लेफ़्ट ज्वाइन और एक यूज करेंगे राइट ज्वाइन। आसान कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि एक से ज़्यादा टेबल, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग हमने किससे की थी, खर्चे से, कि हम मंथली जो है एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं कि एग्ज़ाम्पल के लिए हमने क्या किया, मंथली खर्चे के लिए अगस्त मंथ का टेबल क्रिएट किया। अब अगर हम बात करें जो हमने अगस्त मंथ का टेबल क्रिएट किया, इसके अंदर तो एक हमने क्या लिखा था, सीरियल नंबर, दूसरा है गुड नेम, तीसरा है प्राइस और चौथा है डेट्स और पांचवा है पर्सन नेम। अब जब भी हम टेबल की बात करते हैं तो टेबल के अंदर कोई एक यूनिक कीवर्ड हमको लेना पड़ता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ पर हमें प्राइमरी की, फॉरेन की सबसे ज़्यादा यूज करना होता है स्टार्टिंग में। बाकी तो और भी कई सारी कीज़ हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमें जो अभी समझना है वो यही समझना है कि इसके अंदर प्राइमरी की, जो कि टेबल के अंदर की प्राइमरी की होती है। अभी अगर हम बात करें यहाँ पर तो सीरियल नंबर जो है ये एक प्राइमरी की है। दैट मीन्स कि ये हमेशा यूनिक ही होगा, इसमें डुप्लीकेसी कभी नहीं होगी। और प्राइमरी की हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि यूनिक की में एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो स्टार्ट करता है 0 नंबर से, लेकिन प्राइमरी की जब हम डिफाइन करते हैं तो वो स्टार्ट होता है 1 से। दैट मीन्स कि नंबरिंग जो होगी 1 2 3 करके होगी। अभी जैसे यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं है,
हम यहाँ पर अगर चाहें तो एक डिटेल इंसर्ट कराते हैं। चलो क्रिएट फ्रॉम गुड था, मान लो कि क्रिएट फ्रॉम गुड में हमने क्या किया, डेट, पर्सन और गुड प्राइस और गुड्स नेम और प्राइस, ये 4 चीज़ें हम करा रहे थे। 3 नंबर की जो फाइल हमने बनाई थी इसके अंदर हमने यही किया था कि हम डिटेल को सबसे पहले क्या कर रहे थे, इंसर्ट करा रहे थे। तो एक बार अगर हम इस वाली फाइल को रन करें तो क्या होगा, ये हमसे डिटेल मांगेगा कि करंट डेट, एंटर योर करंट डेट। तो सपोज दैट हमने तारीख डाल दी, एक तारीख हमने लिखी और 13 ऑग, और एक बार हम चल के देख लें कि यहाँ पर हमने डेट में असल में क्या लिख रखा है, डेट्स में डेट्स लिख रखा है और डेट जो है एंटर करंट डेट। ठीक है, हम यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रिंग दे सकते हैं। नेम में मैंने लिख दिया हे सुशील एंड गुड्स नेम में हमने लिख दिया माइक और प्राइस हमने लिख दी 1000 रुपीज़, एंटर। एक डेटा गया, चल के देखते हैं इसको और एक बार हम टेबल को रिफ्रेश करते हैं। क्या देख रहे हैं, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक क्या बना, 1 से स्टार्ट हुआ। यूनिक की और प्राइमरी की में ये एक मेजर डिफरेंस है कि यूनिक 0 से स्टार्ट होता है क्योंकि नंबर सिस्टम जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन प्राइमरी की 1 से स्टार्ट हो रहा है। खैर ये हमारा काम नहीं था, हमारा काम यहाँ पर क्या समझना है कि हर एक टेबल में एक यूनिक चीज़ होती है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे अगर पर्सन का नाम है कि भाई ठीक है घर के अंदर 4-5 लोग हैं और उनका नाम तो हमेशा वही रहना है, तो मान लो ABCD 5 लोग हैं। अब पर्सन नेम एक है जिसके बिहाफ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि कनेक्शन करा सकते हैं एक टेबल का दूसरे से, या सीरियल नंबर। तो अगर हम दूसरी एक टेबल बनाने जा रहे हैं तो उस टेबल के अंदर ये ज़रूरी हो जाएगा कि हम सीरियल नंबर्स उसके अंदर भी कुछ ऐसा लें जैसा यहाँ पर लिया है और साथ में कोई एक कीवर्ड जो है वो दोनों में सेम हो, ताकि हम एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट करा पाएँ। तो मान लेते हैं कि अभी के लिए हम जो है सीरियल नंबर से सीरियल नंबर को ही कनेक्ट करा देंगे कि चाहे अगस्त मंथ हो चाहे सितंबर मंथ हो, हर एक में हम सीक्वेंस वाइज ही डिटेल्स लिख रहे हैं। तो इस फाइल को हमने क्रिएट किया, कट किया और यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर भी ऑग मंथ में भी सीरियल नंबर है जिसको हम 1 2 3 करके इस तरीके से ही क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसे ही हमने एक बनाया सितंबर, और सितंबर में भी हमने क्या किया, 1 2 3 करके सीरियल नंबर ले रखा है। अब ये है कि यहाँ पर दूसरी कुछ डिटेल्स है लेकिन टेबल है दोनों। या फिर हम इसको हटा के स्टूडेंट वाला लेते हैं सो दैट कि आसानी रहे, अदरवाइज हो सकता है इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो। सपोज दैट हम खर्चे वाले टेबल को ख़त्म करते हैं, एक नया टेबल ही क्रिएट करेंगे ज्वाइनिंग के लिए, यहाँ पर यहीं पर क्रिएट करेंगे। और सपोज दैट हम मानते हैं कि एक टेबल हम बनाएंगे स्टूडेंट नाम की। स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट का नेम और सबसे पहले तो स्टूडेंट का हम रोल नंबर रखते हैं। ये आसान रहेगा समझने के लिए भी आपको और मुझे समझाने में, क्योंकि हो सकता है मैं यहाँ पर इस तरीके से बता रहा हूँ लेकिन आपको शायद कन्फ्यूजन हो जाए। तो हम 2 टेबल बनाते हैं, एक स्टूडेंट टेबल बनाते हैं और एक बनाते हैं स्टूडेंट मार्क्स की टेबल या स्टूडेंट सब्जेक्ट की टेबल बना लेते हैं। तो सपोज दैट स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया। रोल नंबर हमको पता है कि रोल नंबर जो होगा ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं RN, रोल नंबर। तो रोल नंबर स्टूडेंट का जो है वो सेम टू सेम रहना है हमेशा। और इसके बाद में हो गया नेम, तीसरा हो गया क्लास, और क्लास जो है इसके बाद में ठीक है, इसके बाद में हम दूसरी टेबल बनाते हैं, टेबल, और यहाँ पे हम लिखते हैं सब्जेक्ट या, और सब्जेक्ट टेबल के अंदर भी हम क्या लेते हैं, रोल नंबर, और एक हम जो है रोल नंबर के साथ में यहाँ पे लेते हैं सीरियल नंबर, और यहाँ पर भी इसका अपना एक सीरियल नंबर होगा। और यहाँ पर हम ले लेते हैं रोल नंबर के बाद में सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में हम यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे सपोज दैट मैथ हो गया, मैथ, या इसके बाद में हिंदी और इंग्लिश। 3 सब्जेक्ट काफ़ी है अभी के लिए। तो 2 टेबल हो गए। हमारा काम क्या है कि हम पहले एक टेबल बनाते हैं स्टूडेंट नाम की, जिसके अंदर की हम स्टूडेंट की डिटेल स्टोर कराएंगे।
और दोबारा हम क्या करेंगे, दूसरी वाली टेबल जो है उसमें हम स्टूडेंट के बिहाफ पे उसके जो भी कोई सब्जेक्ट हैं क्लास के वो हम वहाँ पर एंटर करेंगे, या स्टूडेंट सब्जेक्ट्स मार्क्स कर लेते हैं, इसको ज़्यादा सही रहेगा, स्टूडेंट मार्क्स। और इसी के बाद में एक टेबल हम क्या बना लेंगे आगे चल के, टेबल रिज़ल्ट। अब ये आपका काम होगा ये बनाना, रिज़ल्ट में जो भी मार्क्स आए हैं उसके बिहाफ पे क्या परसेंटेज है वो सब आप बना सकते हो, बनाना चाहो तो सबसे पहला काम है कि हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करें दो अलग अलग। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो क्रिएट टेबल वाला था क्वेरी, यही क्वेरी हम लेकर चलते हैं कहाँ पर, इंपोर्ट हमने कर ही रखा था ये सब कुछ। तो यहाँ से सबसे पहले हमने कनेक्शन लिया, कनेक्शन को ले चल के हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया और इसके साथ में हमने यहाँ पर कर्सर क्रिएट कर लिया है, कर्सर को भी हम ले लेते हैं यहाँ पर, एंड दूसरा काम हमने कर्सर ले लिया। और तीसरी चीज़ हमको टेबल क्रिएट करना था, यहाँ से हमने टेबल की क्वेरी ले ली। सो ये आया और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट टेबल, तो यहाँ पे हम सबसे पहले नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स में भी हम सीरियल नंबर ये ले लेते हैं, नॉट नल है, प्राइमरी की हम इसको रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरा चीज़ हम ले लेते हैं रोल नंबर, रोल नंबर भी हम रखते हैं इंटीजर में और इंट में रखते हैं, और इसका हम लेंथ देते हैं 5 की, मैक्सिमम 5 कैरेक्टर ही होगा। और इसके साथ में हमने और क्या लिखा था यहाँ पर, नेम और क्लास, तो स्टूडेंट का नेम हो गया यहाँ पर, और नेम जो है वो असल में वेयर केयर है तो हमने वेयर केयर ले लिया, और नाम सपोज दैट मान लो कि हो सकता है 100 कैरेक्टर का। इसके बाद में क्लास का नाम, और ये मान लेते हैं हो सकता है, अब ये जो मैं यहाँ पे लेंथ लिख रहा हूँ इसके बारे में हमने पहले बात कर ली है। और साथ में अगर अभी इसको क्या कहते हैं, ये पहला वीडियो देख रहे हो सो दैट की प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करो, ये पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है। ये हमने एक टेबल बना ली, इसी तरीके से हम यहीं पर तुरंत के तुरंत एक दूसरी टेबल भी बना लेते हैं। और ये टेबल किस लिए है, स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल, कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं टेबल का सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स में भी सीरियल नंबर सेम टू सेम है, ठीक है, और रोल नंबर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट में चेंजेस है, पहले हमने लिख दिया मैथ, वेयर केयर 100 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं। और यहाँ पे हमने लिख दिया हिंदी एंड ठीक है, और इसी हिंदी को हम कॉपी करते हैं सो दैट कि यहाँ पर हमने कॉमा दे के लिख दिया एक और यहाँ पे हम लिख देते हैं मैथ, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है कि इस पेज को एक बार हम रन कर लें सो दैट कि हमारे पास 2 एक्स्ट्रा टेबल आ जाएं, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, इसको हम यहाँ ओपन करते हैं, ऑग मंथ था, ठीक है। यहीं पर हम 2 और टेबल ऐड करते हैं इस कोड को रन करके। रन किया, हमने यहाँ पर कोई प्रिंट तो कराया नहीं था सो दैट कि ये कोड जो है रन हो गया है सक्सेसफुली, कोई एरर भी नहीं मिला। और अब हमारा काम क्या है, हम चल के यहाँ पर सिंपली एक बार हमारे डेटाबेस के एक बार रिफ्रेश करें, मिल गया स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट्स। तो इसमें से हम स्टूडेंट को ओपन करते हैं, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम और क्लास। तो अब सबसे पहला काम क्या है कि इस स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर हम कुछ डिटेल्स ऐड ऑन करें। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, अब हमें चाहे जितनी बार इस पेज को रन करें हमें एरर नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इफ़ नॉट एग्जिस्ट हमने लगा रखा है। लेकिन हमारा काम क्या है कि हम इसके अंदर कुछ डिटेल्स इंसर्ट करें, तो हमने कोड पहले से लिख रखा है, हम उसी कोड को एक बार रीयूज करते हैं। आगे चल के हम इसी के बेसिस पे 2 छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। पहले तो हम फाइल हैंडलिंग वाला बनाएंगे जब ये अभी डेटाबेस ख़त्म होने वाला है, बस ये क्या कहते हैं 2 टॉपिक, एक टॉपिक और रह गया है। यहाँ पे हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं और देन इसके बाद में हम टेबल डिलीट करना और डेटाबेस डिलीट करना देखेंगे। डेटाबेस डिलीट नहीं करेंगे, क्वेरी में बता दूंगा सो दैट कि डेटाबेस चलो डिलीट ही कर लेंगे। अभी के लिए हमें क्या करना है, हमें इंसर्ट कराना है डेटा। तो हम 3 नंबर की फाइल पे आते हैं और यहाँ पर अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पे हमने पहले से कुछ एक डिटेल ले रखी है, इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक।
और ये एग्जीक्यूट क्वेरी वाली थी ही, और इसके बाद में हम कमिट करा रहे थे, ये भी ठीक है, और इसके बाद में हम यहाँ पे रो दिखा रहे थे, ये भी ठीक है। ठीक है, लास्ट रो आईडी। इसके पहले हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, कुछ नहीं, तो ठीक है, इसको हम बंद करते हैं एंड चलते हैं हमारी फाइल पे। तो यहाँ पर अब काम क्या है हमारा, इंसर्ट डेटा ऑन स्टूडेंट। अब इसको कह लीजिए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या वॉटेवर, आप जो नाम देना चाहें। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम ये कमेंट जो है इन सबको हटा देते हैं, सो दैट कि ये थोड़ा छोटा कोड बन जाए। ठीक है, एसक्यूएल की क्वेरी चलाई, इंसर्ट इनटू हमें कहाँ करना है, स्टूडेंट्स में करना है। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने स्टूडेंट्स नाम दे रखा है, यहाँ पर हमारी टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पर सबसे पहले तो हम इन फील्ड के नाम को भी चेंज कर दें। तो अब हमारे पास क्या है, अगर हम टेबल में चल के देखना चाहें तो यही है हमारी टेबल। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर दे रखा है सीरियल नंबर, जो कि ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है। ठीक है, उसको नहीं टच करना है। सबसे पहली चीज़ रोल नंबर। रोल नंबर हम किस में दे रहे हैं, इंटीजर में। दैट मीन्स कि इसको कट करके हम क्या करते हैं, इंट में पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर रोल नंबर, पहला काम। दूसरा हो गया हमारा यहाँ पर नेम, हमने नेम दे दिया। और तीसरी चीज़ हो गई यहाँ पर हमारा क्लास। ओके, क्लास एक कीवर्ड है, हम यहाँ पर क्लास इस तरीके से नहीं दे सकते हैं, सो क्लास नेम हम दे देते हैं यहाँ पर, और एंटर यहाँ पर हम दे देते हैं क्लास नेम। ठीक है, तीन ही फील्ड थे, ये चौथे फील्ड की ज़रूरत नहीं रहेगी, इसको हम हटा देते हैं। अब चलते हैं हम इंसर्ट कराने पे कि यहाँ पे हमें इंसर्ट कराना है, और ये फील्ड भी अब यहाँ पे रही नहीं। यहाँ पे सबसे पहले है रोल नंबर, देन दूसरा है नेम, और तीसरा है क्लास। वैल्यूज़ के अंदर हम यहाँ पर 3 वैल्यूज़ देने वाले हैं, तो इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं, केवल 3 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, डॉट फॉर्मेट में हमको वैल्यूज़ चाहिए थी, तो डॉट फॉर्मेट में हम वैल्यूज़ ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या ले रहे हैं, एक तो हम RN ले रहे हैं, दूसरा हमने नेम लिया, और तीसरा हमने लिया क्लास नेम। अब आप ये कह सकते हो कि हमने यहाँ से क्लास नेम पास किया और टेबल के अंदर हमने फील्ड बनाई है क्लास से, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बस हम ये बताते हैं सीक्वेंस में कि कौन से सीक्वेंस में किसके अंदर क्या वैल्यू जानी है। तो ये वैल्यू जा रही है, एग्जीक्यूट किया, कमिट करने के बाद में हमने लास्ट जो रो काउंट आया वो देख लिया, और लास्ट रो आईडी देख ली। ठीक है, परफेक्ट। अभी के लिए इस कोड को हम रन करें एक बार, सो दैट कि इसके अंदर हम कुछ एक डिटेल ऐड ऑन करें। मान लो कि हमने सबसे पहला रोल नंबर बनाया, और हमने यहाँ पर लिखा हे सुशील, स्टूडेंट का नेम, और क्लास का नाम हमने लिख दिया फर्स्ट। डिटेल गई। एक बार हम यहाँ पर चल के रिफ्रेश करें अपने टेबल को। टेबल में डेटा हमको मिल गया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्लास है, रोल नंबर 101 है, और स्टूडेंट का नाम है हे सुशील। चलो इसी तरीके से हम 1-2 और रोल नंबर ऐड ऑन कर लेते हैं। एंड मान लो कि हमने एक लिखा आपके बारे में यू, एंड क्लास जो है फर्स्ट लिखते हैं ताकि मुझे कोई दोस्त मिले क्लास के अंदर। ठीक है, अपडेट क्या हुआ, रो काउंट 2। एक और ऐड ऑन कर लेते हैं 103, और नाम लिखा यहाँ पर हमने रवि, और यहाँ पे हमने क्लास नेम लिखा फर्स्ट, एंटर। 3 डिटेल्स हो चुकी है, 3 डिटेल हो गई। एक बार हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमें 1 2 3 3 स्टूडेंट मिल गए पहले टेबल के अंदर। ठीक है, ऐसा करते हैं हम कि हमारी दोनों टेबल को अलग अलग 2 विंडोज़ में ओपन कर लेते हैं। एक हो गया स्टूडेंट टेबल, ये वाली, और दूसरा अगर हम टेबल की बात करें, दूसरे टेबल के अंदर अभी कोई डिटेल है नहीं, ये ब्लैंक पड़ी हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं। पहला टेबल जिसके अंदर हमने 3 डिटेल ऐड ऑन की, अभी तक हमने कोई नया काम नहीं किया, प्रीवियस वाला काम किया कि हमने एक नई टेबल क्रिएट की, उसके अंदर हमने कुछ नंबर ऑफ डेटा इंसर्ट करा लिए। ठीक है, ये काम हो गया। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद में दूसरा काम हमारा ये है कि हम कुछ नंबर्स क्या कहते हैं, स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कुछ नंबर्स भी हम ऐड ऑन कर दें। जैसे मैथ, हिंदी और इंग्लिश, कितने नंबर पाया स्टूडेंट, उसका रोल नंबर क्या है और वो कितने नंबर पाया। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे कोड को हम एक बार कॉपी ज़रूर करेंगे। कॉपी करने के साथ में मैं इस कोड को अभी के लिए क्या करूँगा, कमेंट कर दूँगा। क्यों,
क्योंकि ये कोड जो अभी हमने लिखा, ये कोड तो हमने लिखा किसके लिए, ये कोड हमने सिंपली लिखा था स्टूडेंट के लिए। अब हमें क्या चाहिए, रोल नंबर के लिए चाहिए है। तो सपोज दैट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी करके कमेंट किया और यहीं पे हम लिखते हैं ऐड मार्क्स टू स्टूडेंट और पेस्ट किया और इंसर्ट डेटा नहीं रहे। दूसरी टेबल की अगर हम बात करें, चल के देखें यहाँ पर, तो फील्ड क्या थे, सीरियल नंबर अपने आप क्रिएट हो रहा है, रोल नंबर हमको देना है। अब यहाँ पर है मेन चीज़, रोल नंबर दिख रहा है यहाँ पर 101, हम यहाँ पर भी रोल नंबर वही देंगे। इसी के बिहाफ पे हम अभी कनेक्शन कराएंगे दोनों टेबल का। क्यों? क्योंकि इस टेबल के अंदर आधी डिटेल है, यानी कि स्टूडेंट की डिटेल है कि उसका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है और क्लास क्या है, लेकिन उसके सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो दूसरे टेबल में पड़े हैं। मतलब कि आधा डेटा स्टूडेंट में पड़ा है और आधा डेटा स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स में पड़ा हुआ है, और यहीं पर हमको कनेक्शन कराना होता है, कनेक्शन करा के ज्वाइनिंग करानी होती है। मतलब कि हम अभी, ये तो छोटा डेटा है, छोटे डेटा में आप कह सकते हो कि ये हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे 4-5 डेटा हर एक को एक ही टेबल के अंदर डाल के रख लेते हैं। एक ही टेबल के अंदर अगर रख लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, लेकिन इज्यूम करो केवल और केवल कि इस टेबल के अंदर 50 कॉलम थे और जो ये वाली टेबल है इसके अंदर 200 कॉलम्स थे। तो ऐसे सिचुएशन में जब इतनी सारी कॉलम्स होती हैं तो टेबल के अंदर से डेटा लेकर आने में हालत ख़राब हो जाती है। एक क्वेरी को चलने में कभी कभी 1-2 मिनट लग जाता है जब डेटा बहुत सारा हो, यानी बहुत सारे रो हों तो। इसीलिए हम अपने टेबल को कई सारे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, ताकि इनकेस हो सकता है कि आपको हर बार पूरे डेटा की ज़रूरत ना पड़ रही हो, कुछ छोटे छोटे डेटा की ज़रूरत पड़े, जैसे इस केस में। अब अगर हम इज्यूम करें तो सबसे पहले जब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करता है स्कूल के अंदर, तो केवल और केवल रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसका रोल नंबर, क्लास और नाम। जब पेपर होगा साल के अंत में, तब बात आएगी किसकी सॉरी, तब बात आएगी मार्क्स देने की। दैट मीन्स कि उसके पहले तो हमें इस वाले डेटा की ज़रूरत है ही नहीं, इसीलिए हमने इसको सेपरेट कर दिया। और जितनी बार भी हम अपने पेज को रन करेंगे, जितनी बार भी हम टेबल से डेटा फैच करेंगे, उतनी बार केवल इतना ही डेटा हमको मिलेगा। ऐसे ही काम के लिए हम जॉइनिंग का असल में यूज करते हैं। तो अभी के केस में अगर हम क्या कहते हैं, आप यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना चाहते हैं कि इतना कोड करने के बाद में जो हमने ऊपर वाला कोड किया और उसकी डिटेल फैच करना चाहते हैं, तो आप आसानी से फैच कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर पहले भी देख लिया है कि कैसे टेबल की डेटा को हम सिलेक्ट करके लेकर आ रहे हैं सिलेक्ट क्वेरी से। लेकिन यहाँ पर हमारा काम क्या है कि हम दूसरे टेबल में भी कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। तो रोल नंबर तो सेम टू सेम रहेगा। रोल नंबर के बाद में यहाँ पर चेंजेस क्या है, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमने मैथ लिखा और यहाँ पर हम लिखते हैं एंटर मैथ नंबर, और इसके बाद में यहाँ पर हम लिखते हैं हिंदी और एंटर हिंदी नंबर, और इसी तरीके से एक हम लिखते हैं इंग्लिश और यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट, और इनपुट के साथ में एंटर इंग्लिश नंबर। बहुत बढ़िया। और अब हमारे टेबल का नाम जो है वो बदल के हो चुका है क्या, सब्जेक्ट्स है, एकदम सही, सब्जेक्ट्स है। रोल नंबर यहाँ पे हम नाम चेंज कर दें, पहला हो गया मैथ एंड दूसरा है हिंदी एंड थर्ड है इंग्लिश। एंड वैल्यूज़ के अंदर हम क्या करने वाले हैं, वैल्यूज़ के अंदर एक कर्ली ब्रेसेस और बढ़ाना है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमको सब्जेक्ट के नाम चेंज करने हैं, पहले मैथ, देन हिंदी एंड देन इंग्लिश, ठीक है। बहुत बढ़िया। हमें करना क्या है अभी के केस में, सिंपली हम अब अपने दूसरे वाले टेबल के अंदर कुछ मार्क्स ऐड ऑन करना चाहते हैं। तो एक बार फिर से हम इसी को रन करते हैं। रोल नंबर पूछ रहा है, चलो हमने रोल नंबर दिया 101, मैथ के नंबर हमने दे दिए 100 में से, रोल नंबर पहला तो मैं हूँ तो 90 नंबर नहीं, लेकिन मैं मैथ में इतना अच्छा नहीं हूँ, 67। हिंदी में अच्छा हूँ तो हिंदी में 80 नंबर, और इंग्लिश में भी आती जाती रहती है इंग्लिश, तो हम इसको देते हैं 60 नंबर। पहला डिटेल ऐड हुआ, चलो इसको पहले हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स में एक डिटेल हमको मिल गई, रोल नंबर 101 पे
ये सब्जेक्ट्स के नंबर चढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बारी आती है दूसरे की। दूसरा कौन है? दूसरा है आप। तो आपको हम मैथ में नंबर देते हैं, अब तो पता है नहीं, तो याद है ना पहले क्या होता था, यूपी बोर्ड्स वगैरह में रैंडम नंबर्स चढ़ाए जाते थे, तो इसी तरीके से रैंडम नंबर्स चढ़ा दिए जाते थे, कुछ भी दे दो किसी को भी। और इसके बाद में हम देते हैं 103 रोल नंबर, और कुछ रैंडम नंबर्स हम यहाँ पर भी दे देते हैं। 3 डिटेल्स आ चुकी है, इसको अगर हम चल के यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं एक बार। 3 डिटेल्स आ चुकी है, बहुत बढ़िया। अब अगर इनको हम 1 बाय 1 गेट करना चाहें तो बिल्कुल हम इनको गेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम क्या है? ज्वाइनिंग करानी है। तो चलो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट हमने किया था, सिलेक्ट क्वेरी याद है, सिलेक्ट वाले पेज पे हम आए, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने एक क्वेरी चलाई थी, सिलेक्ट पर्सन गुड नेम प्राइस फ्रॉम ऑथ मंथ। ठीक, ये स्पेसिफिक डेटा लेने के लिए। या उसके पहले हमने क्या किया था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑग मंथ, यानी सब कुछ के लिए। तो अगर आपको याद हो, हम जब कभी भी केवल और केवल डेटा गेट करने की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें कमिट वगैरह नहीं चलाना होता है, केवल बस आपको एग्जीक्यूट करनी होती है क्वेरी और वो डेटा हमको दे देता है, जिसको कि हम फेच ऑल से गेट कर सकते हैं। तो यही वाला काम हमें यहाँ पर भी करना है, सेम टू सेम यही वाला काम। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा क्या कहते हैं, ये पूरा डेटा हमने फ्रेश तरीके से ले रखा था, तो हम वो वाला काम तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम इस वाले डेटा को कॉपी करते हैं। और फैच ऑल हमको कराना है, तो फैच ऑल जैसे अगर हम बात करें तो फैच ऑल को जब हम चलाएंगे तो ऑल डेटा को एक बार प्रिंट करने पे क्या करेगा, ये हमको ऑल डेटा दे देगा। लेकिन याद रहे हमने यहाँ पर भी क्या किया था, लूप के अंदर चलाया था। क्यों? क्योंकि जब डेटा जो है एक से ज़्यादा रहता है तब हमको डेटा को प्रिंट कराना पड़ता है 1 बाय 1 रो के अंदर, रो वाइज लूप के अंदर। तो ठीक है, ये हमारा काम हो गया। मैं इसको भी अभी के लिए क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि अब हमको जो है अभी ही हमको नया डेटा इंसर्ट नहीं करना है, अब हमें गेट करना है। गेट टू टेबल डेटा यूजिंग जॉइनिंग। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ तो रही गई, ठीक है, खैर अभी उसको हम बाद में देखते हैं। हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और मान लो हमने यहाँ पर किया सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के डेटा को, स्टूडेंट्स डेटा को। अब अभी के लिए याद हो तो हम थोड़ा सा पहले वाला ही काम करके देखते हैं कि हमने यहाँ पर प्रिंट किया और प्रिंट में हमने क्या किया, ऑल डेटा गेट किया, और अगर हमने इसको रन कर दिया, क्या मिल गया हमें, 3 रो के डेटा हमको मिल चुके। और ये सब कुछ किस में मिला, लिस्ट के फॉर्म में मिला, और लिस्ट के अंदर हमें वैल्यू क्या मिल रही है, टपल के फॉर्म में। ठीक है, हम अभी के लिए इतने में सफिशिएंट, ठीक है, इतना ठीक है। और अगर इसको हमें 1 बाय 1 रो में चाहिए है तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे? इसको सिंपली हम फॉर आई इन ऑल डेटा ले लेते हैं, और ऑल डेटा में से हम क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं किसको, आई को, और अब हम इसको रन कर देते हैं। 3 डेटा हमें मिल गया। ठीक है, ये तो काम हुआ इतना। अब सपोज दैट हमें क्या कराना है, ज्वाइन कराना है, और ज्वाइन क्या कराना है, पूरा डेटा। तो होगा क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम की जगह पर सिलेक्ट करेंगे हम किसको, सिलेक्ट स्टूडेंट्स डॉट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हम यूज करेंगे कीवर्ड ज्वाइन। ज्वाइन के साथ में क्या होगा, सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ज्वाइन, और ज्वाइन में हम क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले टेबल को। तो यहाँ पर हमने लिखा ज्वाइन सब्जेक्ट्स ऑन। ऑन के साथ में हमें क्या देना होगा, पहली टेबल और दूसरी टेबल के अंदर जो रोल नंबर एग्जिस्ट करता है उसको। तो हमने यहाँ पर कहा स्टूडेंट्स डॉट आर एन इक्वल टू सब्जेक्ट्स डॉट आर एन, बस। और एक बार हम इसको रन करते हैं, और यहाँ पर सिलेक्ट जो करना है हमें, वो क्या करना है, इसके साथ में हमें सब्जेक्ट्स के भी सारे डिटेल्स को सिलेक्ट करना है।
ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं कि असल में हुआ क्या। हुआ ये कि हमको अननोन कॉलन स्टूडेंट्स डॉट आर एन मिला। स्टूडेंट्स डॉट आर एन, ओके। स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हमने। स्पेलिंग मिस्टेक की कहाँ हमने? अच्छा, ये नीचे यहाँ पर एक बार फिर से रन करते हैं। मिल गया डेटा। दैट मीन्स कि कितनी आसानी से हमको डेटा मिल गया कि रोल नंबर 101 सीरियल नंबर 101 रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट का नाम है सुशील, फर्स्ट क्लास, इसके बाद में दूसरी टेबल का सीरियल नंबर 1, रोल नंबर 101 और मार्क्स मिल गए। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत क्या हुई? आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये रोल नंबर और सीरियल नंबर तो फालतू में आ जा रहा है, जो कि कंफ्यूज कर रहा है। हमको ये नहीं चाहिए, हमको केवल और केवल क्या चाहिए कि ठीक है, पहले टेबल से हमको रोल नंबर मिल गया, स्टूडेंट का नाम मिल गया और क्लास मिल गया, और दूसरे टेबल से हमको केवल और केवल क्या चाहिए है? स्टूडेंट के नंबर्स चाहिए हैं, जो उसके सब्जेक्ट के नंबर थे। तो यहाँ पर हमने क्या किया था? स्टार दिया था, और स्टार की वजह से ही क्या हो रहा है? सारा डेटा लेकर आ रहा है। अब अगर आपको याद हो, हमने जो सिलेक्ट वाली क्वेरी चलाई थी, यहाँ पर हम यहाँ पर स्पेसिफिक डेटा भी लेकर आ रहे थे। उसके लिए करना क्या था? यहाँ पर हम स्पेशली बता रहे थे कि हमें चाहिए क्या क्या है। तो अब जैसे आपको पता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स है, ये सब क्या कहते हैं, नाम जो है वो बड़ा पड़ रहा है, बार बार हमें क्या लिखना पड़ेगा? स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स। तो सिलेक्ट वाले में हमने एलियास क्रिएट किया था। क्या किया था? स्टूडेंट के नाम को हमने शॉर्ट फॉर्म किया था। सिंपली ऐसे हो जाता है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। फ्रॉम स्टूडेंट्स एस किया, तो अब क्या होगा? स्टूडेंट्स की जगह हम एस यूज कर सकते हैं। वैसे ही जो सब्जेक्ट्स है इसको हम एस यू कर लेते हैं या सब कर लेते हैं। अब क्या होगा? सब्जेक्ट की जगह हम सब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हमने लिख दिया एस डॉट आर एन और यहाँ पर हमने लिख दिया सब डॉट आर एन, शॉर्ट फॉर्म हो गया। वैसे ही यहाँ पर क्या कर सकते हैं? एस डॉट। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं इस लाइन को जो है कॉपी करता हूँ और जो जैसा था पहले उसको वैसा रहने देता हूँ, सो दैट कि आपको कंपेयर करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इसको मैंने कमेंट किया और यहाँ पर दूसरी लाइन लिखता हूँ, सो दैट कि आप लाइन बाय लाइन ऊपर वाले से नीचे वाले को कंपेयर करके देख पाओगे कि असल में हमने किया क्या। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आर एन, एस डॉट हमने यहाँ पर लिख दिया नेम, एंड यहाँ पर हमने लिख दिया एस डॉट क्लास। ये हो गया पहली टेबल से। दूसरी टेबल में हमने लिखा सब डॉट मैथ, और इसके बाद में सब डॉट हिंदी, एंड देन सब डॉट इंग्लिश फ्रॉम स्टूडेंट्स। और एक बार हम इसको रन करते हैं। मस्त है। रोल नंबर मिल गया, स्टूडेंट का नाम मिल गया, फर्स्ट क्लास मिल गई और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट मिल गए। लेकिन इसको हम कहेंगे क्या जो हमने यहाँ पर किया? यही असल में है इनर जॉइनिंग, मतलब कि पहली वाली जॉइनिंग। बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, यहाँ पर। ये था हमारा फर्स्ट वाला केस। फर्स्ट वाले केस में होता क्या है? इनर जॉइनिंग का मतलब होता है कि जो कुछ भी आपको सेम टू सेम मिल रहा है, हम वो सारा डेटा गेट कर ले रहे हैं। यानी कि पहले टेबल और दूसरे टेबल में रोल नंबर इक्वल टू मिल रहे थे और इसीलिए हमने ये डेटा गेट किया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इनर जॉइनिंग। अब यहाँ पर ये क्वेरी तो हमने रन की है, ठीक है। सपोज दैट मान लो कि हम अभी जो इसको क्या कहते हैं सिलेक्ट, अच्छा यहाँ पर मान लो कि हमने जो अभी क्या किया था, एक डिटेल एंटर कराई थी रोल नंबर वाली, ठीक है। रोल नंबर के बेसिस पे सब्जेक्ट में डिटेल्स एंटर कराई थी। इसी को हम अनकमेंट करते हैं और यहाँ पे हम जो स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है उसका भी हम सब्जेक्ट चढ़ा देते हैं। सपोज दैट मान लो कि यहाँ पर 101, 102, 103 है, यहाँ पर हम 104 रोल नंबर एक एज्यूम करके गलती से बाई मिस्टेक ही मान लो हम रोल नंबर चढ़ा देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 104 और हमने यहाँ पर नंबर दे दिया कुछ, ठीक है। लेकिन अब आप क्या देख रहे हो, रोल नंबर हमने जरूर दिया लेकिन वो टेबल के अंदर यहाँ पर हमको मिला नहीं। और अभी अगर हम चल के यहाँ पर देखें तो ये टेबल के अंदर डिटेल जरूर आई हुई है, 4 नंबर की डिटेल दिख रही है, लेकिन हम
साथ ही साथ हमारा ये कोड भी रन हुआ, लेकिन आपको नीचे दिख रहा होगा कि हमको रोल नंबर 104 नहीं मिला यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से एक दो डिटेल और एंटर करा लेते हैं। सपोज दैट मान लो हम यहाँ पर एक रोल नंबर 105 भी एंटर करते हैं, उसका भी मार्क्स हमने कुछ रैंडम नंबर दे दिए। फिर भी आप क्या देख रहे हो, इनर ज्वाइनिंग में केवल और केवल क्या मिल रहा है। अच्छा, इनर ज्वाइनिंग को आप इस तरीके से भी ले सकते हो, हमने सेट पढ़ा था बहुत पहले, याद है। सेट में इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, पहले सेट और दूसरे सेट में जो कुछ भी समान मिलेगा, इक्वल मिलेगा, दोनों में ही होगा, बस वही केवल हम लेंगे। वही सेम काम इनर ज्वाइन करता है कि दोनों में जो कुछ भी इक्वल टू होगा बस वही लिया जाएगा, उसके अलावा वाला नहीं। इसी तरीके से सपोज दैट इसको हमने किया यहाँ पर कमेंट, और हम चलते हैं कुछ एक नए स्टूडेंट भी क्रिएट कर लेते हैं। तो कमिट वाला ये था और यहाँ पे हमने अनकमेंट किया। सपोज दैट हम कुछ नए स्टूडेंट भी ऐड ऑन करते हैं। अब स्टूडेंट क्या ऐड ऑन करते हैं, अगर हम यहाँ कोड में चल के देखें तो 103 के बाद में 104 और 105 रोल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका हमने मार्क्स चढ़ाया था, लेकिन हम यहाँ पर 110 रोल नंबर चढ़ाते हैं और कोई एक नया रजिस्ट्रेशन करते हैं स्टूडेंट का। मान लो कि हमने यहाँ पर सुशील लिखा और क्लास हमने लिखी फर्स्ट ही। ठीक है, अभी भी आप क्या देख रहे हो, वो स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आया, वो स्टूडेंट था तब भी नहीं आया और स्टूडेंट के सब्जेक्ट भी यहाँ पर नहीं आया एक्स्ट्रा वाले। वैसे ही एक दो स्टूडेंट और क्रिएट कर लेते हैं, 111 एक क्रिएट करते हैं हे, और क्लास हम यहाँ पर भी फर्स्ट ही दे देते हैं। सो अभी भी आपने क्या देखा, वो स्टूडेंट इनर ज्वाइनिंग में नहीं आया। इसको हम फिर से वही कमेंट कर देते हैं और आते हैं हम यहाँ पर। तो जो हमने यहाँ पर इनर लिखा था, इसकी जगह ज्वाइन जो लिखा था इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं इनर ज्वाइन। बात सेम टू सेम है, मतलब कि अगर हम केवल ज्वाइन लिखें या इनर ज्वाइन लिखें, दोनों का मतलब सेम टू सेम है। रन करके देख लेते हैं, सेम टू सेम सब कुछ मिल रहा है, मतलब कि ये क्या है, इनर ज्वाइन है। अब जैसे ये इनर ज्वाइन हुआ, वैसे ही सपोज दैट, अच्छा हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक कमेंट लिख देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इनर ज्वाइन डेटा। ठीक है, इसके बाद में सपोज दैट मान लो हम यही वाला कोड जो है इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर चलते हैं और लेफ़्ट ज्वाइन की बात करते हैं। लेफ़्ट ज्वाइन, अब लेफ़्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन कोई कंफ्यूजिंग केस नहीं है, आसान है। लेफ़्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है यहीं पर हम समझ लेते हैं। लेफ़्ट ज्वाइन का मतलब ये है कि ये हमारी है लेफ़्ट टेबल, ठीक है, स्टूडेंट वाला टेबल, और जो सब्जेक्ट टेबल है ये है राइट टेबल। लेफ़्ट ज्वाइन का मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट टेबल में जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो सब कुछ मिलेगा आपको आउटपुट में, और राइट टेबल से केवल वही डेटा मिलेगा जो कि यहाँ पर मैच करेगा। जैसे कि यहाँ पर 101, 102, 103 रोल नंबर जो है वो स्टूडेंट टेबल में एग्जिस्ट करता है, तो केवल इन्हीं की डिटेल्स हमको मिलेगी, बाकियों की नहीं मिलेगी। वैसा ही सेम टू सेम केस होगा राइट में, कि राइट टेबल का सारा डेटा मिलेगा लेकिन लेफ्ट टेबल का केवल वही डेटा मिलेगा जो कि मैच कर रहा है। चलो इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने आए और कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमने सिंपली क्या लिखा, लेफ्ट ज्वाइन। ठीक, अब लेफ्ट ज्वाइन को एक बार हम रन करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ठीक है, एकदम सही है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक, ये इनर ज्वाइन था, दिख रहा है। इनर ज्वाइन में केवल मैचिंग डेटा मिल रहा था, लेकिन जब हमने लेफ़्ट ज्वाइन किया, इसका नाम अभी मैं चेंज कर देता हूँ, लेफ़्ट ज्वाइन। लेफ़्ट ज्वाइन में आपको क्या दिख रहा है कि फर्स्ट टेबल से आपको डेटा मिल रहा है 101, 102 और 103 का भी, लेकिन उसके साथ में 110 और 111 का भी डेटा मिला। डजंट मैटर कि इनके नंबर अभी नहीं चढ़ाए गए थे। मतलब अब क्लियर होगा आपको कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमको लेफ़्ट ज्वाइन में लेफ़्ट टेबल का सारा डेटा मिला। ऐसा ही सेम टू सेम काम हम कर सकते हैं राइट ज्वाइन के लिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं राइट ज्वाइन, और यहाँ पर फिर से हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं राइट, और यहाँ पर हम कीवर्ड का नाम चेंज कर देते हैं और लिख देते हैं राइट। आसान है, अब आपको देखकर लग भी रहा होगा कि ये आसान है। एक बार फिर से रन करते हैं।
तीनों टेबल साइड बाय साइड ज्वाइनिंग के मिल गए। ये इनर ज्वाइन था इक्वल टू, ये लेफ्ट ज्वाइन मतलब कि स्टूडेंट टेबल का सारा डेटा मिला, लेकिन सब्जेक्ट का केवल वही डेटा मिला जो एग्जिस्ट करता था, बाकी डेटा हमको नन मिल गया। वही सेम केस क्या हुआ जब हमने राइट ज्वाइन किया। राइट ज्वाइन में स्टूडेंट टेबल का वही डेटा मिला जो मैच कर रहा था और राइट टेबल से सारा डेटा मिल गया। ठीक है, स्टूडेंट भले नहीं थे लेकिन उनके रोल नंबर चढ़ाए गए थे, तो वो रोल नंबर क्या कहते हैं, उनके नंबर्स चढ़ाए गए थे, वो नंबर्स हमको मिल गए। यही काम था हमारा ज्वाइनिंग का। अभी ये हम बहुत ही आसान सा छोटा छोटा काम कर रहे हैं क्योंकि डेटाबेस आपके लिए नया है और आप इसको अभी समझ रहे हो, कर रहे हो। इसके ऊपर हम एक पूरा क्या कहते हैं प्रोजेक्ट बनाएंगे अच्छे से सीक्वेंशियल वे में, सो दैट कि आपको आसानी से पता चलेगा कि एक्चुअल में हम प्रॉपर वर्क कैसे करते हैं। वहाँ पर हम मेथड्स बनाएंगे, यानी फंक्शंस के बिहाफ पे बनाएंगे। जो काम अभी हम बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये कॉपी पेस्ट हम नहीं करेंगे, फिर हम फंक्शन की मदद से कोड को रीयूज करेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि हम कैसे एक टेबल को डिलीट कर सकते हैं, और उसी तरीके से फिर कैसे हम एक डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप कंटिन्यूअस देख रहे हो इसको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और लाइक करिए, ज़रूर से सपोर्ट करिए। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए लगे रहो, कोड करते रहो।